हर महादेव। आप सभी साथियों को सावन के पवित्र माह की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं सावन के दूसरे सोमवार की। इस दिन पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और इस दिन बनने वाले शुभ योग नक्षत्र के साथ इस दिन की विशेष पूजा विधि के साथ जल चढ़ाने की विधि भी जानेंगे। सावन मास में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने और उन्हें जल चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन जो जातक हर दिन भोलेनाथ की उपासना न कर सके वे सोमवार को व्रत रखें और शिव आराधना करें। इस साल 2024 में सावन मास 22 जुलाई से प्रारंभ हो गया है और इस मास का समापन 19 अगस्त को होगा। इस महीने में पड़ने वाले हर सोमवार को शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। मान्यता है कि अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव अपने उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सावन के दूसरे सोमवार की तिथि के साथ इसका शुभ समय। और सबसे पहले जानते हैं सावन के द्वितीय सोमवार का क्या महत्व है। सावन मास का दूसरा सोमवार भगवान शिव की पूजा एवं आराधना के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त विधि विधान पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनसे सुख समृद्धि आरोग्य और मोक्ष की कामना करते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करने पर भगवान शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी तरह की दुख तकलीफ और समस्याओं को दूर करके उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अब जानते हैं सावन के दूसरे सोमवार की तिथि कब शुरू होगी कब समाप्त होगी। सावन का द्वितीय सोमवार 29 जुलाई को कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि पर पड़ रहा है। नौमी तिथि रविवार 28 जुलाई की शाम को 7:27 पर प्रारंभ होगी और नौमी तिथि का समापन सोमवार को 29 जुलाई की शाम को 5:55 पर होगा। अब जान लेते हैं सावन के दूसरे सोमवार की तिथि योग नक्षत्र और शुभ मुहूर्त। इस दिन तिथि है सावन की कृष्ण की नौमी और योग है गंड और 5:55 तक। उसके बाद फिर वृद्धि योग नक्षत्र लगेगा और भरणी 10:55 तक है सुबह के। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लगेगा और सावन के दूसरे सोमवार के दिन रुद्राभिषेक का समय या शिववास का समय है। सभा में 5:55 तक संध्या के। उसके बाद फिर क्रीड़ा में है। और अब जानते हैं सावन सोमवार के शुभ मुहूर्त का समय। इस दिन विशेष मुहूर्त का समय है अमृत काल, जो कि प्रातः 6:17 से लेकर के 7:50 तक है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:17 से लेकर के 4:59 तक। और प्रातः संध्या का समय है प्रातः 4:38 से लेकर के 5:41 तक। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:55 तक। और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:43 से लेकर 3:37 तक। और इस दिन अमृत काल का समय है प्रातः 6:17 से लेकर के 7:50 तक। और गोधूली मुहूर्त का समय शाम को 7:14 से लेकर के 7:35 तक। और स्याह संध्या का समय है शाम के 7:14 से लेकर 8:17 तक। और निष्ठा मुहूर्त का समय है रात्रि में 12:07 से लेकर के 12:49 तक। तो ये थे
सावन के द्वितीय सोमवार की शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं सावन के द्वितीय सोमवार पर शिव जी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। इसके लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर या किसी शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को स्वच्छ जल से धो लें और इसके पश्चात शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद अर्पित करें और बेलपत्र, चंपा के फूल, धतूरा, दीपक, धूप, अगरबत्ती अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें। उसके पश्चात आरती करें और प्रसाद वितरित करें। इस बात का ध्यान करें कि भगवान शिव से अपनी मनोकामना प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के अंत में पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर भोलेनाथ से शिव क्षमा प्रार्थना जरूर करें। और आप जानते हैं सावन के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किस तरह करें। इसके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे या पीतल का लोटा ले लें और उत्तर, पूर्व या ईशान दिशा की ओर मुँह करके जल अर्पित करें। जल हमेशा दाएं हाथ से ही अर्पित करें और बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श करके रखें। और इसके साथ ही शिवलिंग पर जल को धीरे धीरे एक छोटी धारा के रूप में अर्पित करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद बिल्व पत्र रखें। उसके बाद ही उन्हें भस्म, चंदन, आंकड़े के फूल आदि अर्पित करें। इसके साथ इस बात का ध्यान रखें शिवलिंग पर जल प्रातः 5 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में जल चढ़ाना विशेष रूप से फलदायी होगा। और प्रदोष काल में भी जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन उस समय राहु काल न हो और प्रदोष काल शाम को रहता है। अभिजीत मुहूर्त में भी जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अमृत काल हो तो उत्तम। ये थी इस दिन की जलाभिषेक की विधि। और अब जानते हैं सावन सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। सावन मास में हर सोमवार को मंदिर जाकर शिव परिवार की धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूल अर्पित करके पूजा करें एवं सारा दिन उपवास करें। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर महादेव का दूध से अभिषेक करें और शाम को मीठा भोजन करें। इसके साथ ही दूसरे दिन सुबह शिव जी की पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर व्रत का पारण करें। और सावन के सोमवार में पूजा के समय सफ़ेद वस्त्र पहने और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और इस दिन अधिक से अधिक सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। ये बहुत शुभ माना जाता है। और अब जानते हैं सावन के सोमवार के दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। सावन के सोमवार की पूजा कभी भी काले रंग के वस्त्र पहनकर ना करें और इस दिन अपने मन में कोई भी गलत विचार ना लाएं। साथ ही किसी का अपमान ना करें और सबका भला सोचें। इसके साथ ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने व जुआ, चोरी आदि अनैतिक कार्य करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है, इसीलिए इस पूजा में तुलसी दल का प्रयोग ना करें। और शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल का पानी कभी भी ना चढ़ाएं। और भगवान शंकर की पूजा में अभिषेक के समय दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के कलश का प्रयोग न करें या जिस भी बर्तन से आप दूध शिव जी को चढ़ाते हैं वो तांबे का ना लें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है, जिससे ये चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी भी शिव जी को पैकेट से डायरेक्ट दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये वो काम है जो हमें सावन सोमवार पर कभी नहीं करने चाहिए और सावन के दिनों में भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब जानते हैं कि किस किस
मनोकामना के लिए भगवान शिव का किस तरह से अभिषेक किया जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अलग अलग मनोकामना के लिए भगवान शिव का अलग अलग तरह से अभिषेक किया जाता है। धन प्राप्ति के लिए किस तरह अभिषेक करें जानते हैं। धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को स्टिफिक शिवलिंग पर गाय के दूध या गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। और अब जानते हैं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किस चीज़ से अभिषेक करें। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को गाय के दूध में चीनी व मेवे डालकर अभिषेक करना चाहिए। और यदि शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करें। और अब जानते हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए किस चीज़ से अभिषेक करें। पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंग का मक्खन या घी से अभिषेक करें। और मनचाही वस्तु पाना चाहते हैं तो मनचाही वस्तु की प्राप्ति के लिए गाय के शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और अब जानते हैं भूमि भवन या वाहन चाहते हैं तो इसके लिए किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए। जमीन मकान या नए वाहन की प्राप्ति के लिए शिवलिंग का सहज से रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो आपने जाना कि किस वस्तु की प्राप्ति के लिए किस चीज़ से अभिषेक या रुद्राभिषेक करें। और अब जानते हैं ग्रहों से संबंधित कष्टों के निवारण के लिए किस तरह से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसमें सबसे पहले जानते हैं सूर्य से संबंधित कष्टों के लिए किस तरह से रुद्राभिषेक करें। ज्योतिषाचार्य के अनुसार यदि जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित कष्ट या रोग हो तो श्वेतार के पत्तों को पीसकर गंगा जल में मिला लें और इस जल से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। और अब जानते हैं चंद्रमा के लिए किस चीज़ से करें रुद्राभिषेक। चंद्रमा से संबंधित कष्ट या रोग हो तो काले तिल को पीसकर गंगा जल में मिलाकर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। जानते हैं मंगल से कष्ट होने पर किससे अभिषेक करना चाहिए। मंगल से संबंधित कष्ट या रोग हो तो गंगा जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। और अब जानते हैं बुध ग्रह के कष्ट होने पर किससे अभिषेक करें। बुध जनित रोग या कष्ट हो तो विधारा के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। और यदि गुरु ग्रह से कष्ट है, गुरु जन्य कष्ट या रोग हो तो गाय के दूध में हल्दी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। और अब जानते हैं शुक्र के लिए किस चीज़ से अभिषेक करें। शुक्र से संबंधित रोग या कष्ट हो तो गाय के दूध से बने छाछ से शिवलिंग का अभिषेक करें। और शनि के लिए किस चीज़ से अभिषेक करें जानते हैं। शनि से संबंधित रोग या कष्ट होने पर शमी के पत्ते को पीसकर गंगा जल में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। और राहु के कष्ट दोष निवारण के लिए जानते हैं किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए। राहु जनित कष्ट व पीड़ा होने पर गंगा जल में दूर्वा मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। और केतु के निवारण के लिए जानते हैं केतु जनित कष्ट या रोग होने पर कुश की जड़ को पीसकर गंगा जल में मिलाकर रुद्राभिषेक करने पर कष्टों का निवारण होता है। तो ये थे ग्रह से संबंधित कष्ट और रोग के निवारण के लिए रुद्राभिषेक की विधि। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से आप इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सुस्ती सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ भी सही नहीं आ पाती है।
इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।